अगर आप सुन रहे हैं इस टाइम, तो मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा और वो अपना वर्ड आपके दिलों में भेजेगा। और जितने बीमार देख रहे हैं वो हील होंगे, डर के सताए हुए वो हील होंगे। इवन पास्टर्स तक भी परमेश्वर कह रहा है चंगाई को हासिल करेंगे, जो इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं, जो इस ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं। क्यों आज हम यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हैं? बाइबल कहती है यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया, जबकि एक हफ्ते बाद उसने क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाना था, वो जानता था एक हफ्ते बाद उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसके हाथों पर कील ठोके जाएंगे, उसके पांव पर कील ठोके जाएंगे, उसके सिर पर कांटों का ताज जला जाएगा, थप्पड़ मारे जाएंगे, पूछा जाएगा आंखें बंद करके थप्पड़ मार के, किसने, कौन तेरे को मार रहा है? भविष्यवाणी कर, तू बड़ी भविष्यवाणियां करता है। सब कुछ जानते हुए भी यीशु मसीह आनंद के साथ और रियल हार्ट के साथ उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया। और बाइबल कहती लोगों ने खजूरों की डालियां ली और यीशु मसीह के कदमों के नीचे, और कपड़े लिए और यीशु मसीह के कदमों के नीचे बिछा दिए। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, एक राजा तब राजा नहीं होता जब वो सिंहासन पर बैठा है और लोगों का न्याय कर रहा है और हुक्म चला रहा है, अथॉरिटीज चला रहा है। वो राजा तब कहलाता है जब वो जंग में जाके लड़ता और जीत के वापिस आता और अपनी प्रजा के साथ फिर वो आनंद मनाता। बाइबल कहती है यीशु मसीह अगुआ बना, उसने बातें नहीं की। बाइबल में लिखा वो निकला और यरूशलेम में प्रवेश किया आनंद के साथ, ये जानते हुए कि अगले हफ्ते, अगले इसी दिन वो क्रूस पे, अगले कुछ दिनों में, अगले 4 दिन बाद एक भोज होगा, उसके बाद क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और उसके 2 दिन 3 दिन बाद, तीसरे दिन 2 रातें, तीसरे दिन के बाद लिखा वो तीसरे दिन 3 दिन रात वो कब्र में रहेगा और जी उठेगा। ये जानते हुए भी यीशु मसीह ने प्रवेश किया और बाइबल कहती है वो लादू के बच्चे पर आया। क्योंकि जब राजा लोग लड़ने के लिए जाते थे तो घोड़ों पर जाते थे, और जब शांति का संदेश देने के लिए जाते थे तो लादू पर बैठ के जाते थे, वो गधे पर बैठ के जाते थे, क्योंकि वो नम्र होता था। इसका मतलब होता है कि अगर राजा गधे पे आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये लड़ाई करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि संधि करने के उद्देश्य से, शांति का संदेश देने के लिए वो आ रहे हैं। क्या महान अगुआ मैंने और आपने पाया यीशु मसीह के रूप में, जो ये जानता था कि उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। बाइबल कहती अंत के दिन, उस वीरवार लिखा रात को, यीशु मसीह का स्ट्रेस इतना बढ़ चुका था कि ब्लड उसके पसीने के साथ मिक्स हो रहा था। ये स्ट्रेस का हाईएस्ट लेवल होता है कि जब आदमी हाईएस्ट लेवल की टेंशन और स्ट्रेस में और चिंता में होता है, उसका ब्लड बाहर आ सकता है बॉडी से। उस स्ट्रेस लेवल्स पे परमेश्वर कह रहा है कि पिता मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। आज एक पुराने टाइम में अगर आप देखो तो राजा लोग अपने युद्ध में अगुवाई करते थे, वो पीछे बैठते नहीं थे, लिखा अगुए होते थे और लोगों के बीच में जाके, दुश्मनों के बीच में जाके जीत के वापिस आते थे। फिर उनका सिंहासन पर बैठना और ये बोलना मैं आपका अगुआ हूं, ये जचता था और अच्छा लगता था। आज यीशु मसीह ने हमें पैदा किया, आपको पैदा किया, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती। अब वो छुटने का टाइम नहीं। सरकारों की बात सुनो, अपने घरों के अंदर रहो, लेकिन जिनका जो काम है वो अपने कामों को करो, क्योंकि आज आप उस यीशु मसीह को सेलिब्रेट कर रहे हो जिसने अगुवाई से हमें बताया है कि वो सचमुच प्रेम करने वाला और निडर और सामर्थी परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आज के दिन यरूशलेम में प्रवेश किया था, ये जानते हुए भी कि अगले कुछ घंटों और दिनों में वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। क्या हम पिता की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? तब हम यीशु मसीह को सेलिब्रेट करें, तब हम उसको बोले कि वो हमारा अगुआ और हम उसके फॉलोअर हैं। अगर हम भी दुखों में भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, तो इसका मतलब हम अपनी भेड़ों से प्यार करने वाले अगुए नहीं। लिखा एक चरवाहा अपनी भेड़ों को ढूंढता है, उन पे मलहम लगाता है, उनको तेल लगाता है, उनको चंगा करता है, बीमारों को अलग रखता है, उन्हें रेस्ट करवाता है। ये वो टाइम है। पाम संडे का मतलब खजूरों की डालियां। आप जानते हैं खजूरी क्यों? क्योंकि खजूर वो पेड़ है, बाइबल कहती परमेश्वर तुम्हें खजूर की नाई, वो तुम्हें इस वचन को मैं जब आपको पढ़ के बताता हूं, लिखा धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। भजन संहिता 92 उसकी 12 आयत।
आप जानते हैं खजूर ही क्यों? आप जानते हैं मिस्र से निकलने के बाद जब इजराइल लोग भटक रहे थे तो उन्हें एलीम में खजूर के पेड़ मिले थे। आप जानते हैं खजूर ही क्यों? क्योंकि खजूर को रेगिस्तानों में आप देखते हो जहां पानी नहीं होता। खजूर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके आसपास पानी है तो वो बढ़ेगा, नहीं तो सूख जाएगा। खजूर रेगिस्तान में भी फूलता और फलता, और लिखा उस पे जो खजूरें लगती, मीठी खजूरें जो आपको थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स देती। बाइबल कहता धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे। आपके आसपास अकाल हो, आपके आसपास संक्रमण हो, आपके आसपास बीमारियां हो, महामारियां हो, लेकिन आप खजूर की नाई होंगे, यीशु मसीह के नाम में फूलेंगे और फलेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते कि कोई आपको सूखा हुआ नहीं देखेगा, आपकी सेवकाई को सूखा हुआ नहीं देखेगा, आपकी फैमिली को सूखा हुआ नहीं देखेगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती तू अकाल के समय हंसमुख रहेगा, और मैं प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के नाम में और घोषित करता हूं कि अकाल के टाइम में आप हंसमुख रहेंगे और लोग आपको देखेंगे और सोचेंगे ये फेक स्माइल है, बल्कि वो फेक नहीं होगी, वो रियल से भी रियल होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आमीन। क्योंकि धर्मी लोग खजूर की नाई फलेंगे और फूलेंगे। इस खजूर की नाई जो ये बात नहीं देखता कि मेरे पास पानी है या नहीं, वो रेगिस्तान में भी लिखा ऊंचा, स्ट्रॉन्ग, रेगिस्तान की आंधियों को भी वो परवाह नहीं करता, और लिखा 2 बार साल में और कुछ तो ज्यादा बार भी अपने फल को देते हैं। 12 महीने, कई 8 महीने अपने फलों को देते हैं। आप धर्मी हो। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो धर्मी है। वो डरता नहीं, उसके निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरे। जब लोग युद्धों में जाते थे तो तीर गिरते, इधर मरे इधर मरे, लिखा वो तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। आज का दिन हमें उस अगुवे को याद करने के लिए मजबूर करता है। वो जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। बाइबल कहती है अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। अच्छा पास्टर वो है जो अपनी भेड़ों के लिए काम करता है, जो मुसीबत के टाइम भेड़ों को छोड़ता नहीं, खुद नहीं छुपता, बल्कि बाहर निकल के काम करता है। वो अच्छा चरवाहा है, बाइबल कहती है। एक वचन मैं आपको पढ़ता हूं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक ऐसी स्टेज पे है जहां मुंह के शब्द और प्रैक्टिकल ये दोनों अलग अलग चीजें। कुछ मुंह से ही प्यार करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। लेकिन बाइबल कहती कौन है वो जो सचमुच प्यार करने वाला है। एक वचन को मैं जब आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आप जान जाएंगे कि सचमुच परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना उसका 3 बाप, उसका 4 बाप, उसका 5 बाप। 4 की 13 में लिखा इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करके भेजा है। 16 आयत में लिखा जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम में, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। लिखा हे भाइयों यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर हम जीवन में पहुंचे हैं। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में है। 4 की 7 हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने एक लौते पुत्र को इस जगत में भेजा। कहता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते को कहां भेजा, इस जगत में। उसने बातों से प्यार नहीं किया। हम बातों से प्यार करने वाले सेवक ना बने, अपने कर्मों से दिखाएं कि हम उसके सेवक। हालेलुया। अपने प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाओ कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। क्यों? जब आप अपने भाइयों से प्रेम करते हो। लिखा अगर तू कहे तू मुझसे प्रेम करता है
और अपने कंगाल भाई को देखकर तू उसकी हेल्प करना ना चाहे तो तू झूठा है। सोचो, अगर डॉक्टर कहे कि हमें डर लग रहा है भाई, हम तो चले अपने घर में अकेले रहने के लिए, तो इलाज कौन करेगा? अगर अगुए डरेंगे तो इलाज कौन करेगा? तो प्रार्थना कौन करेगा? अगुवाई कौन करेगा? लोगों की केयर कौन करेगा? और अगर विश्वास नहीं है इतना तो विश्वास मांगो खुदावंद से, क्योंकि एक डरपोक अगुआ डरपोक लोगों को पैदा करता है। बाइबल कहती जो अपने प्राण को प्रिय जानेगा वो उसे खो देगा, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। आप याद रखो, हम उस अनंत जीवन के अधिकारी हैं जहां कोई मौत नहीं। हम निडर रहते हुए हमको काम करना है परमेश्वर का, अपना उजाला दिखाना है। ये टाइम वो है जब आप उस अगुए को सेलिब्रेट कर रहे हो जो सब कुछ जानते हुए भी यरूशलेम में जिसने प्रवेश किया। जो पाम संडे का जो वचन है, यानी यीशु मसीह का यरूशलेम में जाने का जो वचन है, आप नोटिस करो कि वो हर पुस्तक में है। वो मत्ती में भी है, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हर पुस्तक में इस घटना का जिक्र है। लेकिन जो यूहन्ना की पत्री, उसमें जो लिखा गया ये वचन है, ये दूसरी पत्रियों के 30 साल बाद लिखा गया था। इसे आप कह सकते हो कि एक पिक्चर को दोबारा 3D में रिलीज किया गया। अगर आप यूहन्ना के टाइम में इस यरूशलेम के प्रवेश को पढ़ो तो ये ज्यादा ब्रीफ और ज्यादा अच्छा लिखा हुआ। बाइबल कहती है, बाकियों में ये एंड में आता है, लेकिन यूहन्ना में ये शुरू में शुरू हो जाता है। यूहन्ना 12:12, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे सुना कि वो यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उनसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला, वो उस पर बैठ गया और जैसा लिखा है कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे उसी प्रकार का व्यवहार किया था। कहाँ लिखी थी? जो मैं आपको वचन पहले पढ़ा चुका हूं, जकरिया 9:9, जहां भविष्यवाणी हो चुकी थी कि यीशु मसीह आएगा और लोग धन्य बोलेंगे, धन्य होसाना इज़राइल का राजा जो परमेश्वर के नाम से आता। इसलिए लादू के बच्चे पर, क्योंकि वो शांति का उपदेश देने के लिए आया, इसलिए वो लड़ने के लिए नहीं आया। आज मिनिस्ट्रियां कोई लड़ने के लिए खड़ी नहीं हो रही, किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए खड़ी नहीं हो रही। हमारा कोई पॉलिटिकल पर्पस नहीं, कोई और पर्पस नहीं, सिर्फ परमेश्वर के राज को शांति के साथ फैलाना, जिस तरह यीशु मसीह ने किया। अगर आप बाइबल में पढ़ें तो इसी यूहन्ना 12 में जब आप पहली आयत पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने लिखा, यूहन्ना ने लिखा, यीशु मसीह का वचन, कि यीशु मसीह फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था, और यीशु ने उसे जहां मरे हुओं में से जिलाया था। बैतनिया का जो मतलब है वो मतलब है हाउस ऑफ पुअर, गरीब का घर। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले, क्रूस पे चढ़ने से पहले वो बैतनिया में आए। इसका मकसद था, क्योंकि बाइबल कहती वो गरीबों के लिए आया। यीशु मसीह ये चाहते थे कि जब वो यरूशलेम में जाएं तो वो गरीब के घर यानी बैतनिया से होके जाएं, क्योंकि बाइबल कहती, इसीलिए उसने कहा था कि जाओ और अब कंगालों को सुसमाचार दो कि मैं जी उठाऊं, कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बताओ कि मन फिराने का टाइम आ चुका, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। बैतनिया से उसके आने का मतलब यह था कि वो गरीब के घर से आया, इसीलिए उसने एक मीडियम क्लास फैमिली में जन्म लिया, ताकि वो हर क्लास को अपनी ओर खींच सके, ताकि वो ये ना कहे कि यीशु मसीह जक्कई के घर में गया क्योंकि ये अमीरों का परमेश्वर है। बाइबल कहती वो अमीर से अमीर जक्कई के घर में गया खाना खाने के लिए, और बाइबल कहती वो बैतनिया में भी गया, जो इसका मतलब है हाउस ऑफ पुअर यानी गरीब का घर। ये बताने के लिए कि वो हर जात के लिए आया, हर धर्म के लिए आया, हर क्लास के लिए आया, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो रिक्शा वाला हो, वो गरीब हो, वो मजदूर हो, लिखा यीशु मसीह सबके लिए आए। लिखा इसीलिए वो यरूशलेम में जब प्रवेश करने से पहले लाजर के पास जाते हैं, जिसको उसने मरे हुए में से जिलाया था, और उसका घर बैतनिया में था। बैतनिया का मतलब हाउस ऑफ मिजरी, हाउस ऑफ पुअर,
आपकी मिजरी को खत्म करने के लिए, गरीबी को, दरिद्रता को, आपके कर्सेस को खत्म करने के लिए बाइबल कहती है यीशु मसीह उस यरूशलेम में प्रवेश किया ताकि उस कर्ज को खत्म कर सके, गरीबी के, उस बीमारी के श्राप को फिनिश कर सके और क्रूस पे चढ़ सके, मारा जा सके, गाड़ा जा सके और जी उठ के ये साबित करे कि जो कुछ भी किया गया वो आप लोगों के लिए किया। बाइबल कहती किसी में हिम्मत नहीं थी उसमें हाथ लगाए। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए जब वो पहाड़ के ऊपर था, लिखा यीशु मसीह उनमें से निकल गया। किसी को हिम्मत नहीं पकड़ने की। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे 3.5 साल मुझे हो गए प्रीच करते तुम्हारे सिनेगॉग्स में, तुम्हारे आराधनालयों में, तुम्हारे पास, तुम तब कहां थे? तुम मुझे पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि तब मेरा टाइम नहीं आया था। यीशु मसीह को जब पकड़ा गया एक भी दोष साबित नहीं हुआ। ज्यादा कहता तू छूट सकता है, बस तो अपने मुंह से कह दे कि ये झूठ है, मैं तुझे छोड़ दूंगा क्योंकि कोई दोष साबित ही नहीं हो रहा। यीशु मसीह कुछ नहीं बोले। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं, तू अपनी मर्जी से नहीं, मैं अपनी मर्जी से तेरे हाथ में आया हूं, पिता की मर्जी तेरे हाथ में आया हूं। और तीसरे दिन यीशु मसीह ने जी उठ के साबित कर दिया कि वो अपनी मर्जी से अपनी जान को दे रहा था और अपनी मर्जी से उसने वापिस लिया। मौत उसे रख नहीं पाई, धरती उसे रख नहीं पाई, एक धर्मी को वो समेट नहीं पाई, क्योंकि बाइबल कहती उसे रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि धर्मी को, उस यीशु मसीह को वो संभाल के नहीं रख सकती थी। बैतनिया से आने का मतलब था एक मिजरी को खत्म करने के लिए, एक पुअरनेस को, एक गरीबी को, एक श्राप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह उस बैतनिया से यरूशलेम में यीशु मसीह ने प्रवेश किया। आज होसैना होसैना बोलने का दिन है, घरों में नाचने का दिन है, वचन सुनते सुनते हालेलुया शाउट करने का दिन है। आज आनंद मनाने का दिन है। आज दुखी होने का दिन नहीं है, क्योंकि आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो। हम यीशु मसीह के वचन में आज सुन पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम की महिमा कर पा रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया और हिला दो छतों को, जोर से बोलो हालेलुया। और आप देखोगे डरों की आत्माओं को आपकी जिंदगियों से जाते हुए। आप जब इस वचन को आज सुन रहे हो, डर की आत्मा आपकी लाइफ को छोड़ के जा रही, बीमारियां आपकी जिंदगी को छोड़ के जा रही, सब कुछ सही होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, सब कुछ नॉर्मल होगा। आप देखोगे डे बाय डे बाय डे बाय डे, आप देखोगे वो दिन आते हुए यीशु मसीह के नाम में। इस देश को अगर किसी चीज की परवाह करनी पड़ेगी तो वो कोरोना नहीं होगा, आने वाले टाइम में वो इस देश की इकोनॉमी होगी। वो छोटे बिजनेसमैन होंगे जिनकी परवाह आपको करनी पड़ेगी प्रार्थनाओं में। बाइबल कहती मत डरो, चिंता मत करो, मैंने इस संसार को जीत लिया। इस संसार के वायरस को भी परमेश्वर ने जीत लिया। वो जो कैंसर और एड्स को दूर कर सकता है, ये तो एक छोटा सा चूहा है उसके सामने। डरो मत, हियाव रखो और हौसला रखो, परमेश्वर आपके साथ। वो आपके आंसुओं को देख रहा है, आपके उस छोटे से दिल को भी वो देख रहा है, उसको बड़ा करने के लिए वो तैयार है। मैं जानता हूं अपनी आत्मा में बहुत से पास्टर्स हील होंगे, बहुत से पास्टर्स फ्री होंगे, आज बहुत से विश्वासी फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम। आप जानते हैं ये खजूर, आप जानते हैं ये असली होगा स्वर्ग में, असली पेड़ होंगे स्वर्ग, असली पेड़ है स्वर्ग में खजूर के, असली वाला सोना है, असली वाला दाख यानी अंगूर लगे हैं वहां। जब यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं स्वर्ग में पीऊंगा दाख रस, सब कुछ पूरा होने के बाद असली वाला पिएगा, वो असली अंगूर लगे हैं वहां पे। वो कि इमेजिनरी प्लेस नहीं है, वो असली वाला है। वहां पे खजूर के पेड़ लगे, वहां पे असली वाले घर बने, रियल वंस, किसी का छोटा और किसी का बड़ा। और खुदावंद फार्म हाउस तैयार करे हमारे वहां पे, हमें, क्योंकि यहां कुछ मिस कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां वो मिस नहीं होना चाहिए। और बाइबल कहती जो धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। ये वो टाइम नहीं कि अगर 2 दिन खाना नहीं खाया तो अपने क्रिश्चियन वैल्यूज के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर दें, शैतान के सामने झुक जाए। ये वो टाइम नहीं, ये वो टाइम है जब स्वर्ग की ओर देखना है। लिखा अब्राहम स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता था, यानी वो जान एक कॉम्प्रोमाइज कर गया कि अब चलो देखते हैं होगा कि नहीं होगा बेबी, लेकिन अगर ना भी हो तो क्या मैं स्वर्ग थोड़ी मिस कर दूंगा, खुदा थोड़ी मिस कर दूंगा। और बाइबल कहती है उसका ध्यान स्वर्ग की ओर होने के कारण वो धरती की आशीषों के साथ भी आशीषित हुआ, और परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा, उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाया। बाइबल कहती है उसके पैसों को बढ़ाया, उसके वंश को बढ़ाया परमेश्वर। ये सब आशीषें आपके लिए हैं, लेकिन याद रखो हमें आगमन की तैयारी में पहले रहना है। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है, पहले उसकी राइचियसनेस को ढूंढना, उसकी धार्मिकता को ढूंढना,
उसने जो हमें प्रिविलेज दिया कि हम धर्मी बन सकें, उसको लेना और उसको अपने जीवन में अपनाना है। वहां पे असली खजूर के पेड़ लिखा स्वर्ग में खजूरों की डालियां लाखों करोड़ों लोग लेंगे, उनके हाथों में पकड़ी होंगी, जिस तरह धरती पर यरूशलेम में उन लोगों ने खजूरों की डालियां पकड़ी थी। खजूर का डाली का मतलब है विक्ट्री, जीत। रेगिस्तान में होने के बावजूद भी फल लेके आना, बने रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, ये जीत की निशानी है। आज मैं जीत की घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप इस मैंडेट के, इस परमेश्वर के मिशन के, इस मिनिस्ट्री के अगर आप वचनों को सुन रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप इस मैंडेट के नीचे हैं, आप फल लाने के लिए पैदा हुए हैं। जितने इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं कि जीत आपका हिस्सा है। आपका आसपास का वातावरण कोई भी क्यों ना हो, आप खजूर की नाई, क्योंकि मेरे पिता का वचन यह कहता है कि धर्मी लोग खजूर की नाई फले और फूलेंगे। उसने और कोई नाम नहीं दिया, उसने और कोई पेड़ नहीं बोला, उसने खजूर ही क्यों बोला। खजूर को अपने आसपास के वातावरण की तरफ सोचने और देखने की जरूरत नहीं। वो निर्भर नहीं करता उसके देश की इकोनॉमी पर, वो निर्भर नहीं करता उसके आसपास के लोगों के हालातों पर, वो निर्भर करता सर्वशक्तिमान यहोवा के ऊपर। आप डिपेंड करते हैं यहोवा के ऊपर। और मैं घोषित करता हूं मसीह लोगों के बिजनेस फलवंत होंगे, मैं घोषित करता हूं मसीही लोग फलवंत होंगे, मैं घोषित करता हूं आपके बच्चे ऊंची पदवियों पे होंगे यीशु मसीह के नाम। डोंट वरी, आपके पिता ने, आपके बॉस ने, मेरे बॉस ने इस दुनिया को जीत लिया। उसने इस वायरस को भी जीत लिया, उसने बीमारियों को भी जीत लिया। जितनी बीमारियों का इलाज नहीं लिखा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमें घबराने की जरूरत नहीं। उसने लिखा तेरा मन ना व्याकुल हो, ना डरे, तुम मुझ पे विश्वास रखो, पिता पे विश्वास रखो। तुम पिता पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। आज ये खजूर की डालियां जो आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में नहीं तो मेरे हाथ वाली अपने हाथ में, समझ लो कि यीशु मसीह के नाम में आप जीतने वाले। ये जब आप देखोगे इस खजूर को, आप विक्ट्री देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रोफेसी आप लोगों के लिए कि आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम। इस वायरस से, इस संक्रमण से, इस मरी से जब आप निकलोगे, एक भी चीज आपने खोई नहीं होगी। जो खोया आपको 10 गुना करके परमेश्वर वापस देगा। जो फाइनेंस, जो कुछ भी आपने परमेश्वर के लिए बोया, जो आपने परमेश्वर के लिए दिया, जो मिनिस्ट्रीज दे रही हैं, जो अगुए बाहर निकल रहे हैं, आपको सलाम है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आपको फलवंत करेगा। आपका टाइम होगा आने वाला, आपके लोग आप देखना कैसे परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। उनको नहीं जो डरे और छुपे हुए। अपने लोगों को हम नहीं छोड़ सकते, अपने भेड़ों को नहीं छोड़ सकते ऐसी सिचुएशंस में जहां उनको सबसे अधिक जरूरत है। मैं जानता हूं ये समय नहीं रहेगा, लेकिन ये समय अपनी जिम्मेवारियां निभाने का, फेथ में खड़े रहने का। अगर आप बिलीवर हो और इस टाइम में हिल जाओ क्योंकि आपको खाना नहीं मिला, तो आप बिलीवर नहीं हो। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको मजबूत रहना है। जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एलिया को कौओं के द्वारा खिलाया, वो आपका इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करो। जब परमेश्वर ने इजरायली कौम के ऊपर अपनी जजमेंट को, न्याय को भेजा, तो अकाल आया एलिया की प्रार्थना के द्वारा। एलिया भी उसी अकाल में था। ढाबे बंद थे, दुकानें बंद थी, रोटी खरीदी नहीं जा सकती थी, पानी मिलता नहीं था, और यीशु मसीह ने उस एलिया का इंतजाम किया। कौओं के द्वारा रोटी आती थी, क्योंकि वो रोटी राजा की रसोई से आती थी। कौवे जो चुराने वाले जीव हैं, एलिया को खिला रहे थे। और लिखा नाले का पानी पी के एलिया जीवित रहा। जब पानी खत्म हो गया, परमेश्वर ने कहा जा इस करीत नामक नाले से अब एक विधवा के पास, मैंने तुझे खिलाने और पिलाने की उसको आज्ञा दी। उस विधवा ने अकाल में बोया और खुदाबंद ने उसे फलवंत किया। किसी इजरायली की हिम्मत नहीं हो रही थी अकाल में बोने की। अगर पास्टर्स ही नहीं बोएंगे इस टाइम में, तो कलीसिया आपकी क्या करेगी। ये कलीसिया के बोने का टाइम है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो। परमेश्वर ने इस बोने के द्वारा, बाइबल कहती, उस विधवा के आटे को और तेल को खत्म नहीं होने दिया, जबकि वो उसका आखिरी मील था जिसे खाकर उसने और उसके बेटे ने मरना था। याद रखो, अगर आप क्रिश्चियन हो तो ये महामारी आपको फलवंत करने के लिए आई, आपको दिखाने के लिए आई कि आप अलग हो, दूसरे लोगों से अलग हो। उसने ये कभी नहीं कहा तू पानी में से होकर नहीं जाएगा, मैं तुझे ऊपर ऊपर से ले जाऊं। उसने कहा हो सकता है तुझे कुछ हो जाए,
तू पानी में से होकर निकल जाए, पर ये पानी तुम्हें डुबो नहीं पाए, ये आग तुम्हें जला नहीं पाए, ये प्रॉब्लम तुझे मार नहीं पाएगी। उसके पास अधिकार नहीं है आप लोगों के ऊपर। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली यीशु मसीह के लहू के नीचे है, आपके बच्चे यीशु मसीह के लहू के नीचे है, आपके बिजनेस, आपके फाइनेंसेस में यीशु मसीह के लहू के नीचे छुपाता हूं। मैं डिक्लेयर घोषित करता हूं आप सेफ हैं यीशु मसीह के नाम। मैं डेविल को घोषित करता हूं, कमांड करता हूं, निकल इन घरों से, इन लोगों से, इन शरीरों से यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद यीशु। दिलेरी का आत्मा आपके जीवन में उतरेगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब आशीषित हो यीशु मसीह के नाम। और याद रखो, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज लोगों की हेल्प करना ये आपका विश्वास शो करता है, सच में आपको अगुआ और आपको एक अच्छा विश्वासी साबित करता है। ये वो टाइम है। कुछ लोग जो सिर्फ क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, सिर्फ बुरा बोल सकते हैं, इस टाइम पे आपको कभी नजर नहीं आएंगे। लेकिन आपको यीशु मसीह के गुणों को दिखाना है। अगर आप इस समय अगर विश्वासी अपने फेथ को एक्सरसाइज करेगा, घटी में बोएगा, हेल्प करेगा, लोगों के पास प्रार्थना में रहेगा, विश्वास में रहेगा, तो आने वाला टाइम आपका है यीशु मसीह के नाम में। आप गवाहियों के साथ होंगे और आप हजारों लाखों लोगों को यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा देंगे और उसके आने वाली आगमन की तैयारी में आप लोगों की हेल्प करेंगे। थैंक यू जीसस। आमीन। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, आज हम उसको सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पिता की मर्जी पे चला, शरीर की नहीं सुनी, व्यभिचार नहीं किया, चोरियां नहीं की, डरपोक नहीं बना, क्योंकि बाइबल कहती है डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। ये वो टाइम है जब आपने यीशु मसीह का कैरेक्टर लिए हुए, दुखों और सुखों में फेथफुल रहते हुए उसकी आगमन की तैयारी करनी है। और खुदावंद आपके साथ होगा। खुदावंद आपको रिलीफ देने जा रहे हैं। जैसे कोई दूर सफर से, गर्मी से घर आता तो ठंडा पानी मिलता है ना, आप नोटिस करना। मैंने आपको बताया था बुरा टाइम आने वाला, और मैं ही आपको बता रहा हूं कि वो ठंडा पानी पीने का टाइम भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। डोंट वरी। वो आपकी चिंताओं को जानता है, आपके दिल को, हृदय को जानता है। आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम। इस अकाल में जो फेथफुल रहे हैं खुदावंद के साथ, आने वाले टाइम में वो चमकेंगे। आप देखना यीशु मसीह के नाम। याद रखो, वो ठंडा पानी का टाइम आने वाला है। आपको रिलीफ मिलने का टाइम आने वाला है। बहुत परमेश्वर ने मुझे बताया ये टाइम बहुत से क्रिश्चियन लोग जो भागम भागी में आप सोच नहीं रहे थे, खुदावंद आपसे बात कर रहा है। मैं जानता हूं आपकी लाइफ को रीडेडिकेट आप कर रहे हो, रीफोकस्ड कर रहे हो। कहा कुछ क्या ऐसा हो रहा था जो चेंज करने की जरूरत है, आप कर रहे हो। मैं जानता हूं परमेश्वर आपसे बात करेगा इन दिनों में सपनों के द्वारा। हर बुरा सपना कैंसिल हो। प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी डिलीवर्ड, बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। हम जल्दी मिलेंगे खुदावंद की प्रेजेंस में। आमीन।